गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माय डियर क्लास 9th वालों, हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है भाई एक्सपोनेंट एंड पावर्स से रिलेटेड, अब उसमें हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। तो कल हमने बेसिक फॉर्मूलाज और हमने बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। आज मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको कुछ इजी टाइप्स के क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर इजी है। फिर उसके बाद थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, यानी आज हम थोड़े से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, बस आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक सेकंड आपके लिए जरा पेन एडजस्ट कर दो। हो गया। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से करते हैं? आर.डी. शर्मा से करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको रेफरेंस के लिए और क्वेश्चंस करने हैं तो आप आर.डी. शर्मा, मतलब मैं आपको रेफर करता हूँ, आप आर.डी. शर्मा से कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स a की पावर 4 b की पावर 3 कंप्लीट की पावर 10 इंटू 5a स्क्वायर b स्क्वायर और इतने हिस्से की पावर 3। इस चीज से आप सीखोगे क्या, वो समझिएगा। इससे जो आपको चीजें समझ आएंगी वो ये कि अगर मेरे पास किसी वेरिएबल की पावर दी हुई है तो मुझे उसे किस टाइम पर ऐड करना है, किस टाइम पर सब्ट्रैक्ट करना है, किस टाइम मुझे उसमें कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, वो चीजें आप यहां से सीखोगे। कैसे? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। देखिएगा, अब 3 तो मेरा एज इट इज है। इसने कहा a की पावर 4 और b की पावर 3, यानी आपने अगर पढ़ा हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर n और उस कंप्लीट की पावर a क्या x है, तो आप इसे तोड़ के क्या लिख सकते हैं? a की पावर mx इंटू b की पावर nx, यानी मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर 4 उस पूरे की पावर 10 इंटू b की पावर 3 इस पूरे की पावर 10 इंटू 5 टाइम्स अगेन a की पावर 2 की पावर 3, दिस इज b की पावर 2 की पावर 3। इसे हमने और थोड़ा सोल्व करा, इट विल बिकम 3 इंटू a की पावर 4 की पावर 10, यानी a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर mn। तो आप कहोगे सर ये तो मेरा a की पावर डायरेक्टली 40 हो रहा है, इंटू ये मेरा इसी तरीके से b की पावर 30 हो रहा है, इंटू 5 इंटू ये a की पावर 3 टू 6 हो रहा है और ये b की पावर भी 6 हो रहा है। यानी अब देखो, आप ये जो आपके लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। 3 5 15 आया मेरा, 3 5 15। a की पावर 40 a की पावर 6 है। याद करो, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो क्या वो a की पावर m प्लस n होगा? कैसे? ये हो जाएगा a की पावर 40 प्लस 6 इंटू सेकेंड वन इज b की पावर 30 प्लस 6। हुआ क्या, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, इफ a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस, हमने साइड में ये भी लिख दिया। तो ये मेरा हो जाएगा 15 टाइम्स a की पावर 46 और b की पावर 36, a की पावर 46 एंड b की पावर 36, और यही मेरा क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि फॉर्मूलाज के अंदर भी फॉर्मूलाज लगते हैं और हमें उन फॉर्मूलाज को चेक करते हुए चलना है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कुछ अभी। सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा इसमें। इसने कहा कि सर ये है 4 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -5। भाई ये ब्रैकेट का मतलब ही अपने आप में मल्टीप्लीकेशन है, और डिवाइड में 8 इंटू 10 टू दी पावर 4। चलिएगा भाई, इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, अगर यहां गलती से भी 4 इंटू की जगह प्लस होता तो आपको ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई एक दूसरे टर्म्स के साथ करनी पड़ती।
पर यहाँ तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन में है सब कुछ। तो आपने क्या करा, आपने इसे लिखा 4 इंटू 10⁻7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 8 इंटू 10⁻4। चीजें समझिएगा भाई कैसे होगी। अब जो जो चीजें कटती हैं वो काट दो, फिर पावर्स की गेम देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। आपने कहा सर 4 से 2 टाइम्स ये गया और 2 से 3 टाइम्स मेरा ये शहीद हुआ। फाइन, मेरे पास बचा 3 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻4। मैं कह सकता हूं, आप कहोगे सर यहाँ a की पावर m इंटू a की पावर n है तो मैं उसे a की पावर m प्लस n कह सकता हूं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 3 इंटू 10⁻7 प्लस -5, तो 7 -5 और अपॉन में चल रहा है 10⁻4। यानी ये मेरा सोल्व होकर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 से 5 जाके मेरे पास बचता है 3 और डिवाइड में 2 एंड डिवाइड में मेरे पास है 4। अब पावर्स तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, आपको दिख रहा है, पर आपको सिर्फ अभी फॉर्मूलाज पर फोकस करना है, क्योंकि आप फिर फॉर्मूलाज कैसे याद करेंगे। अब आपने एक चीज और पढ़ी है कि सर अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है तो उसे a की पावर m माइनस n भी कह सकता हूं। कहने का मतलब है 3 इंटू 10⁻2 - 4 यानी 3 इंटू 10⁻2 3 इंटू 10⁻2 और इसे ही आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 100। 10⁻2 का मतलब क्या है, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा 10⁻2 और 10⁻2 होता है 100, और कभी डेसिमल में आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह देंगे 0.03। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी टाइप से आपको इन क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं भाई क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कह रहा है कि सर, आज का क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन बी की पावर 3 और इस पूरे की पावर n को आप सिंप्लीफाई करें। आप समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को करते हुए चलना है। आप कहेंगे सर ये अगेन ए की पावर m की पावर n की फॉर्म है, कैसे? क्या ये एक्स स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं इंटू वाई स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं अपॉन क्या मैं इसे ए स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं इंटू क्या मैं इसे बी स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं। कोई समस्या? कुछ भी समस्या नहीं। अब आपको पता है सर a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो मैं उसे a की पावर mn कह सकता हूं। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं इसे x की पावर 2n इंटू वाई की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n इंटू b की पावर 2n लिख सकता हूं। फाइन। अच्छा, ये चीजें मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर कभी इसे मैं एक बार और ध्यान से देखूं, आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसे और थोड़ा चेंज करके कभी लिखना पड़ा मुझे, क्या मैं इसे डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि सर ये तो एक्स वाई अपॉन ए बी इस कंप्लीट की पावर 2n है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस आपको इन्हीं कुछ छोटी छोटी चीजों का याद रखना है भाई। फाइन। अच्छा, एक चीज और देखिएगा भाई, ये b की पावर 3 था तो हम इसे b की पावर 3 की फॉर्म में ही लिखेंगे, तो ये b की पावर 3n है। सॉरी, अगर आप 2n होता तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, नहीं तो आप इसे ऐसे नहीं लिख पाओगे। इसे हम b के लिए रफ कर देते हैं, तो आपका फाइनल आंसर ये आया b की पावर 3n के साथ। फाइन, चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का क्वेश्चन कह रहा है हमारा भाई, मैक्सिमम हमारा काम क्या है, प्रैक्टिस करने का। तो बस आपको प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है, प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है। फाइन, चलिएगा। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ ये कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू -2 है तो आप मुझे बताएं देन, इसका फर्स्ट पार्ट है a की पावर a प्लस b की पावर b की वैल्यू क्या रही होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसमें चीजों को रखते हुए चलना। कैसे? a की पावर a का मतलब है 3 की पावर 3 प्लस
b की पावर b का मतलब है -2 की पावर -2। ध्यान से समझिएगा, b की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 की पावर -2। अब इसे सोल्व कैसे करना है वो देखिए। 3 की पावर 3 इज 27 प्लस, क्या मैं इसे -2 को ये माइनस के 1/2 की पावर 2 नहीं कह सकता? अब आप समझिएगा भाई, a की पावर -1 को हम 1/a कहते हैं, तो ये a की पावर -2 है, तो क्या मैं इसे 1/a की पावर 1 कह सकता हूं? भाई रेसिप्रोकल करा, तो ऐसे ही अगर इफ a की पावर -2 है तो मैं इसे 1/a² या फिर 1/a का होल स्क्वायर भी कह सकता हूं। जब आपने इसे सोल्व करा तो ये हुआ 27 प्लस -1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, 1/4। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको पता है, आप कहेंगे सर इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके मेरा हो जाएगा 4। उसके बाद मुझे 27 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाता है मेरा 108 प्लस 1, तो इसका फाइनल आंसर आया 109/4। आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सोल्व करने थे। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सर यहां इस बार मेरी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है a प्लस बी की पावर ए बी, ए प्लस बी की पावर ए बी। ए कितना था भाई मेरा, सॉल्यूशन देखना, ए था मेरा 3 प्लस बी था मेरा -2 और इस पूरे की पावर ए बी यानी 3 इंटू -2। कहने का मतलब अब 3 - 2 मेरा हो जाएगा 1 एंड 1 की पावर 3 इंटू 2 वो भी माइनस का 6 यानी 1 की पावर -6, 1 की पावर -6। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 1 की पावर माइनस में रखो या प्लस में रखो, उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 अपने आप में 1 रहेगा। इसका फाइनल आंसर है 1। आप गलती से भी माइनस का 1 या कुछ इस तरीके की चीजें मत करना। क्यों? आपने भी पढ़ा था, अगर मुझे सॉरी, आपने पढ़ा था कि सर a की पावर -n इक्वल्स टू 1/a की पावर n होता है। वही तो ये चीज है। अगर मैं इसे करूंगा 1/1 की पावर 6 तो बात तो फिर भी वही बैठ रही है, ये आएगा 1/1 दैट इज 1। तो 1 इज द फाइनल आंसर। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी आपको अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखने हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे कल से, पर उससे पहले कुछ और बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा, क्वेश्चन 4th क्वेश्चन की डिमांड है, इसने कहा कि सर आपको x फाइंड करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x अगर 7 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 है। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर पावर में कभी भी x आता है या मतलब कोई भी मिसिंग वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, तो आपको सबसे पहले काम करना है कि इनके बेस सेम करने हैं, इनके बेस सेम करने हैं। आप फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको सिर्फ उनका बेस सेम करना है। क्या सेम करना है? उनका बेस सेम करना है। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 7 की पावर 2x प्लस 3 है। अब भाई यहां 1 है, तो मैं 1 को 7 कैसे बनाऊं? आपने पढ़ा था सर किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे बेस 7 बनाए, तो सर 7 की पावर 0 भी मेरा 1 होगा। अब हमने क्या करा, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, आप एक्सपोनेंट कंपेयर करो क्योंकि बेस क्या है, सेम है। तो क्या ये 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है? क्या ये 2x की वैल्यू -3 है? तो क्या यहां से x की वैल्यू -3/2 है? आप खुद से बताइए कि क्या x की वैल्यू यहां -3/2 है? इतने ही आसान क्वेश्चन ये हैं, आपको बस चीजों को एक बार समझते हुए चलना है। भाई 9th क्लास में एक बार फिर कह रहा हूँ आपके लिए, जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स, पोलिनोमियल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये जानकारी आपको काम आएगी जब आप
कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। फाइन, देखिएगा इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और अच्छा सा दिखाता हूं भाई। क्वेश्चन कह रहा है सर कि यहां जो है 2 की पावर मेरी है 5x प्लस 3 और यहाँ 8 की पावर है x प्लस 3, तो बताएं x क्या हो। भाई अगेन मुझे यहाँ 2 तो बनाना ही पड़ेगा। आपने कहा सर 2 कैसे बनाओगे, तो हम कहेंगे भैया आपने से लिखा 2 की पावर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता और इस पूरे की पावर x प्लस 3। आपने कहा सही बात है। अगेन आपने यहाँ एक फॉर्मूला याद करना, a की पावर m की पावर n। आप कहोगे सर अगेन a की पावर mn। सही बात सही बात सही बात। तो क्या मैं इसे 2 की पावर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 टाइम्स x प्लस 3 कह सकता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोनों बेस सेम है, तो आपको एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है, तो आप लिख दोगे यहाँ ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x प्लस 3। यानी आप कहेंगे सर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 9। यानी आप x वाले वेरिएबल्स को एक साइड करें और कांस्टेंट को एक तरफ, तो आप कहेंगे सर 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3। 5 से 3x जाकर 5x से मेरा बचेगा 2x और 9 से 3 जाके बचेगा 6। तो सिंपली x की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ रही है 3, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो आपने आज देखा कि हम बेसिक क्वेश्चंस को भी अगर एक बार करने बैठे तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे जब आप खुद से सोल्व करेंगे। तो बस आपको इन्हीं बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना है और इन्हीं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम अब डेली मिलने वाले हैं आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।